मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी को 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है। डीआईजी भुल्लर की इस गिरफ्तारी के बाद से ही बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, और इन सवालों में जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है आज के समय में, उसमें है कि आखिर डीआईजी भुल्लर को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। जिस वक्त डीआईजी भुल्लर के अपनों ने भी दूरी बना ली, ऐसे वक्त में ऐसे कौन से शख्स हैं या कौन लोग हैं या कौन पार्टी है, कौन सत्ताधारी व्यक्ति है जो डीआईजी भुल्लर को बचाने की कोशिश कर रहा है। जी हां, ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। दरअसल है क्या, डीआईजी भुल्लर, जैसा कि उनके बारे में बताया जाता है, डीआईजी भुल्लर बेहद निडर टाइप के अधिकारी हैं, और इतने निडर थे कि डीआईजी भुल्लर ने जो चाहा वो किया, जहां चाहा वहां पर अपनी पोस्टिंग करा ली, जिस व्यक्ति की चाही वहां पर उसकी पोस्टिंग करा दी। आखिर डीआईजी भुल्लर इतना इतना ताकतवर कैसे था? प्रशासनिक रूप से इतना ताकतवर होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग डीआईजी भुल्लर के नेटवर्क में थे जो डीआईजी भुल्लर के एक इशारे पर कुछ भी कर देते थे। लेकिन यह सब मुफ्त में नहीं होता था, इस सब के पीछे पैसा चलता था, यानी कि पैसा, रिश्वत, भ्रष्टाचार, यही तो कलाकारी थी डीआईजी भुल्लर में। देखिए, एक तो अपने गेस्ट को, यानी कि जिस व्यक्ति को डीआईजी भुल्लर ये समझते थे कि ये कभी ना कभी काम आएगा, उस व्यक्ति को एक तो अपने रंग महल के अंदर मौज कराने के लिए जरूर बुलाते थे। इसके बाद अगर उससे कोई काम कराया, जो हमारे सूत्र बताते हैं, पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर भ्रष्टाचार के मामले में भी इतनी ईमानदारी से रिश्वत देता और लेता था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यानी अगर उसने किसी से कोई काम करा लिया या कराना है, तो उसको जो तय रकम थी वो कहे अनुसार डेट और टाइम को मानते हुए समय पर पहुंचा दी जाती थी। और रकम पहुंचाने का काम डीआईजी भुल्लर का यही दलाल कृष्णु शारदा किया करता था। यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा था। लेकिन डीआईजी भुल्लर बहुत ही बेहद निडर टाइप के अधिकारी थे, किसी से डरते नहीं थे, मनमाने तरीके से काम करते थे और अपना काम परफेक्ट ढंग से करते थे। मतलब काम समझ गए ना, रिश्वत देने या लेने का काम। तो डीआईजी भुल्लर ऐसे में बहुत सारे नेताओं के संपर्क में थे। खास तौर पर जो हमारे सूत्र बताते हैं, सरकार के कई मंत्री और ऊपर तक के लोगों, अब आप ऊपर तक वाली बात समझ लीजिए, ऊपर तक के लोगों से डीआईजी भुल्लर की डायरेक्ट पैठ थी। यानी कि डीआईजी भुल्लर की गाड़ी दंदनाती हुई बड़े बड़े नेताओं के घरों तक, अंदर तक पहुंच जाया करती थी। यही कारण था, डीआईजी भुल्लर कभी घबराते नहीं थे, बहुत बेहद निडर टाइप के अधिकारी थे। लेकिन अब जब डीआईजी भुल्लर फंस चुके हैं, 16 अक्टूबर को सीबीआई ने उनके घर पर रेड मारकर डीआईजी भुल्लर के खिलाफ बहुत कुछ बरामद किया। 7.5 करोड़ के आसपास कैश, लग्जरी घड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, सैकड़ों नामी बेनामी प्रॉपर्टियों के पेपर, ये सब सीबीआई ने उनके घर से बरामद किए। और आपको बता दें, सीबीआई ने यह सब ऐसे नहीं किया, बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। लेकिन डीआईजी भुल्लर कोर्ट में जाते मुकर गए। डीआईजी भुल्लर ने कहा, नहीं, पहली बात तो मेरी गिरफ्तारी गलत डाली है सीबीआई ने, मुझे गिरफ्तार सीबीआई कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं आईपीएस अधिकारी हूं पंजाब कैडर का। तो डीआईजी, तो मुझे बताइए सीबीआई कैसे गिरफ्तार है? मतलब लगता है जैसे डीआईजी भुल्लर ये मान चुके थे कि जो पंजाब है वो देश में है ही नहीं। अरे जहां तक देश है वहां तक सीबीआई है। अब डीआईजी भुल्लर ने एक तो इस बात को चैलेंज कर दिया, दूसरा डीआईजी भुल्लर साफ मुकर गए कि भैया मेरे जो घर पे रेड मारी गई थी, वो रेड में जो सामान बरामद हुआ मेरा नहीं है। यानी कि कैसा पैसा, कैश, नगदी, सोना, चांदी, गोल्ड, शराब की बोतलें, ये सब चीजें मेरी नहीं थी। डीआईजी भुल्लर के घर में आखिर कौन रह रहा था जिसकी थी ये चीजें, पता नहीं। लेकिन सीबीआई ने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया है। सीबीआई ने पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई, सब कुछ कराया और उसके बाद डीआईजी भुल्लर को गिरफ्तार किया।
अब डीआईजी भुल्लर बेशक मुकरे, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला जो सीबीआई है उसको कोर्ट में साबित करना है। बहुत जल्दी इस मामले में चालान पेश कर दिया जाएगा। ऐसे में ये पूरा मामला डीआईजी भुल्लर के कब्जे से निकल जाएगा। ऐसे में डीआईजी भुल्लर को लगता है कि वो बच जाएंगे, लेकिन बच नहीं सकते हैं। वही डीआईजी भुल्लर को बचाने के लिए जिन लोगों ने यह प्लान किया, देखिए एक बात समझिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश कीजिए कि डीआईजी भुल्लर जब गिरफ्तार हुए तो क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की बात कहकर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान एंड कंपनी पंजाब की सत्ता में आए थे, लेकिन जब भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मगरमच्छ पकड़ा जाता है, खुलासा गोविंदगढ़ स्क्रैप मंडी के बारे में हो जाता है कि वहां पर करोड़ों की जीएसटी चोरी को लूटा जा रहा था, तो ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता। यानी कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से मौन साध लेते, क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर एक भी शब्द बोलेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, तो ये सब चुप रहे। परंतु जब उन्हें ऐसा लगा कि अगर डीआईजी भुल्लर सीबीआई के जाल में फंस चुका है तो कुछ उगल ना दे, इसके लिए डीआईजी भुल्लर को साफ तौर पर बचाने के लिए पंजाब विजिलेंस ब्यूरो समझ रहे हैं ना, जो पंजाब सरकार के अंडर में आती है, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एक एफआईआर दर्ज कर ली। और यह एफआईआर ठीक जो सीबीआई ने 12:30 बजे दर्ज की और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 10:30 बजे इस एफआईआर को दर्ज कर लिया। यह पूरा गेम रचा गया था और इस गेम का मतलब था कि डीआईजी भुल्लर के खिलाफ एक एफआईआर उससे पहले दर्ज करके, सीबीआई से पहले दर्ज करके उस पूरे मामले को बिगाड़ दिया जाए, पूरे खेल को बिगाड़ दिया जाए और कह दिया जाए देखिए ये तो हमने कर लिया है, अब आप डीआईजी भुल्लर को हमें दे दीजिए और हमें दे देंगे तो हम देख लेंगे पंजाब की जेल में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सीबीआई ने बहुत क्लियर कट शब्दों में अपनी बात रखी और उन्होंने जज साहब के सामने, जो अदालत है उसके सामने साफ तौर पर कहा कि ये मामला फर्जी है और इस मामले को इसलिए दर्ज किया गया है ताकि जो सीबीआई का मामला है उसे कमजोर किया जा सके। ऐसे में अदालत को लगा और अदालत ने विजिलेंस ब्यूरो को फटकार लगाते हुए वहां से दफा कर दिया। लेकिन आज भी पंजाब सरकार के खजाने पर पलने वाले जो लोग हैं वो आज भी पर्दे के पीछे से पूरी वकीलों की फौज तीसरे नंबर पे, मतलब एक तो बचाव पक्ष की होगी, एक सरकार वैसी होगी, लेकिन सरकार के वकील भी खड़े होते हैं, आप ये समझिए। तो ये पूरा पंजाब में डीआईजी भुल्लर को बचाने की जो कवायद गुपचुप तरीके से पर्दे के पीछे से की जा रही है, ये कौन लोग हैं? सरकार के लोग हैं। और ये जो सरकार के लोग हैं ना, ये कुछ दिन सिर्फ ये प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अब इनकी आजादी के दिन लदने वाले हैं। फिर ये भी डपली बजा बजा के सड़कों पे कहा करें कि हमें चाहिए आजादी, हमें दे दो आजादी, क्योंकि इनके पास काम कुछ नहीं बचेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी तो वैसे भी पहले यही काम करती थी, ये तो बिल्ली के भागों से छीके टूट पड़े, और छीके तो टूट पड़े लेकिन बिल्ली दही जिस तरीके से चाट रही थी, बाकी मटकियां उसके हाथ से निकल गई, सिर्फ जो गिरी उसी मटकी का घी दही वो पी चाट पाई। खैर, अब यहां पर एक बात और खड़ी होती है कि डीआईजी भुल्लर जैसे अपनी बरामदगी जो उनके यहां से हुई उससे मुकर गए, लेकिन इसके साथ ही यह भी होती है कि डीआईजी भुल्लर ने लॉकर का जिक्र क्यों नहीं किया, जिस लॉकर से करोड़ों रुपए की नकदी, हथियार, 1.5 किलो अफीम और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टीज के जो बरामद हुए, इसके बारे में डीआईजी भुल्लर ने कुछ नहीं बोला। जानते क्यों? क्योंकि बैंक के अगर कुछ बोलोगे तो बैंक के अंदर बाकायदा सीसीटीवी फुटेज होते हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। इसके अलावा बैंक के लोगों को भी जो पार्टी बनाया जा सकता है, इसलिए सही बात सामने आ जाएगी, इसलिए बैंक के लॉकर खोलने का जिक्र डीआईजी भुल्लर ने कहीं पर भी नहीं किया। लेकिन फिर बड़ी बात यह है कि अभी तक डीआईजी भुल्लर को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? बहुत सारे लोगों को यह डर है कि अगर डीआईजी भुल्लर को फंसने दिया गया
तो किसी ना किसी दिन डीआईजी भुल्लर टूटेंगे और जिस दिन टूटेंगे उस दिन सबको डुबो देंगे। इसलिए उन्हें लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है, पंजाब में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश कामयाब होती हुई दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि डीआईजी भुल्लर चाहे जितना मर्जी मुकरे, कोर्ट के सामने मुकरे, कहीं पर भी मुकरे, जिस तरीके से डीआईजी भुल्लर फंसे हैं और जिस तरीके से डीआईजी भुल्लर के मामले में सीबीआई ने अपना पूरा होमवर्क किया है, उससे डीआईजी भुल्लर बचने वाले नहीं है। और साथ ही आपको बता दें, बहुत जल्दी सीबीआई डीआईजी भुल्लर पर एक जो अपनी चार्जशीट है वो जमा करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो डीआईजी भुल्लर की सारी जो ये तिकड़मबाजी है उन सबको पलीता लग जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।